आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट हैपन्स व्हेन वी कनेक्ट टू फेस इन ए बल्ब। मतलब कि अगर हम एक बल्ब पे दो फेस को जोड़ देते हैं तो उस समय क्या होगा। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल सा है, लेकिन यह पॉइंट हम सभी लोगों को जो इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम किस बारे में बात करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए ये हमारे पास में 100 वाट का बल्ब है जो पुराने टाइम में आते थे, वो 100 वाट के बल्ब है। और दोस्तों अगर हम इस बल्ब की रेटिंग की बात करें कि कितने वोल्टेज पे चलेगा तो इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज पे चलेगा। तो अब पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे इस बल्ब को क्या कर रहे हैं, एक फेस की सप्लाई दे रहे हैं जिसमें हम इसको 220 वोल्टेज और साथ में हम इसको न्यूट्रल से जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो हो रहा है और हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अब हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, हम दूसरे केस में इस बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्टेज ना देकर इसे हम 110 वोल्टेज के दो फेस दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो दो फेस देना है 110 वोल्टेज के, ये पूरे अलग अलग है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फेस है पहला वाला 110 का, ये हमारा रेड फेस है और दूसरा वाला ये जो येलो है ये हमारा येलो फेस है। तो ये दोनों अलग अलग फेस है। तो अब इस केस में हमारा ये बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा, इसका क्या जवाब है। तो अगर हम बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें डायरेक्ट जवाब की बात करें तो इसका जवाब है यस, हमारा जो बल्ब है यह बल्ब पूरी तरीके से चलेगा। हमारे इस बल्ब में कोई भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दो पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कीजिए। सबसे पहली चीज तो कि अगर हम जो यहाँ पे इस बल्ब को जो फेस दे रहे हैं, यह फेस हम रेड फेस का ही 110 वोल्टेज और साथ ही साथ जो दूसरा फेस येलो का दे रहे हैं, यहाँ पर येलो की जगह भी हम रेड फेस देते थे, मतलब दोनों ही हमारा सेम फेस ही देते हैं और दोनों 110 वोल्टेज के देते हैं। तो उस समय हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। और एक और सेकंड पॉइंट, अगर आप इस बल्ब को सिर्फ 110 वोल्टेज देते हो और साथ में आप दूसरे फेस की जगह सिर्फ एक न्यूट्रल जोड़ रहे हो, जैसा हम पहले की जैसे केस में जोड़े, तो इस केस में हमारा बल्ब ये ग्लो होगा, लेकिन ये हमारा बिल्कुल लाइट ग्लो होगा, मतलब कि काफी कम ग्लो होगा। किस वजह से कम ग्लो होगा, क्योंकि हमारे इस बल्ब को वोल्टेज ही कम मिल रहा है। तो वोल्टेज कम मिलने के कारण हमारे जो बल्ब की जो लाइट हमें मिल रही है वो लाइट हमें कम मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी के केस में हम इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिरकार हमारा ये बल्ब 110 वोल्टेज देने पर भी कैसे चल रहा है। तो दोस्तों इस पॉइंट का हमारा जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको हमेशा बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो ये बल्ब है ना, इस बल्ब को हमारे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारे इस बल्ब के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं क्या नहीं जोड़ रहे हैं। इस बल्ब को सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसमें से इसके अंदर का जो ये धातु है इसमें से हमारा करंट फ्लो होगा और जैसे हमारा करंट फ्लो होगा तो हमारा ये बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि इस बल्ब में हमारा करंट कब फ्लो होगा, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार करंट फ्लो होने के पीछे क्या टर्म्स है, कि करंट किस केस में फ्लो होता है। तो दोस्तों करंट के केस में भी आपको बस सिंपल सी एक बात यह ध्यान रखनी कि करंट हमारा उसी केस में फ्लो होगा जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इससे ही हम वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए वोल्टेज के बारे में। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को और इलेक्ट्रिकल के आपके और भी कई सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ एक ये वोल्टेज के बारे में, इस वोल्टेज की वेवफॉर्म के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें कि हम जो हमारे RYB हमारी 3 फेज की सप्लाई की बात करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे R फेज के अंदर 220 वोल्टेज है, येलो फेज के अंदर 220 वोल्टेज, ब्लू के फेज के अंदर 220 वोल्टेज है। और जब हमारे 3 फेज सप्लाई की बात करते हैं तो उस समय हम बोलते हैं कि हमारे पास में 415 वोल्टेज सप्लाई है। तो दोस्तों आखिरकार यह जो हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो 220 वोल्टेज है, यहाँ पर हम जो 415 वोल्टेज की बात करें, यह आखिरकार क्या है। तो दोस्तों यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हमारा जो करंट है ना उस करंट को कितने प्रेशर से धक्का लगाया जा रहा है वही एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। आप हमारा जो वोल्टेज है मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक तरह का प्रेशर समझ सकते हो। अब आखिरकार हमारे सिस्टम के अंदर कितना वोल्टेज है, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि 220 वोल्टेज है तो हमारा जो करंट है वो थोड़ी कम स्पीड से फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। अगर यहाँ पे 220 की जगह यहाँ पर हमारे 440 वोल्टेज है, उस समय हमारा करंट इससे तेज स्पीड में फ्लो होगा। और अगर हमारा 11,000 वोल्टेज है तो उस समय तो हमारा काफी ज्यादा प्रेशर हो गया, तो उस समय करंट तो हमारा बहुत तेज स्पीड से फ्लो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आखिरकार ये वोल्टेज को हम बार बार पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, ये डिफरेंस वर्ड कहां से आ गया। तो दोस्तों डिफरेंस वर्ड जो आया है ना वो आप इस इमेज से अच्छे से देख सकते हो। हम दोस्तों जब भी वोल्टेज की बात करते हैं ना, ये 220 वोल्टेज है, ये 415 वोल्टेज है, ये हम ये हमारे दो किसी टर्मिनल के बीच में मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि आप 220 वोल्टेज मेजर करते हो तो कब करते हो, आप एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हो तो क्या हमको दिखाता है हमारा 220 वोल्टेज। तो अभी आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में हमारा कितना डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने पता कर लिया। वहीं अगर आप दो फेस के बीच में चेक करें, जैसे रेड फेस और येलो फेस के बीच में, तो आपने चेक किया तो आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो आपको मिला 415 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल
डिफरेंस का मतलब है कि हमारा जो ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, इन दोनों के बीच में हमारा कितना डिफरेंस है, कितना हमारा वोल्टेज का प्रेशर है, वही हमारा एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों अभी ये सभी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर क्यों बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज को समझने से आपको यह क्लियर होगा कि आखिरकार ये बल्ब ग्लो कैसे हो रहा है। जबकि अगर हम इसी बल्ब को यहाँ पर अलग अलग फेस ना देकर, मतलब रेड और येलो फेस ना देकर दोनों रेड फेस या दोनों येलो फेस दे देंगे और 100-110 वोल्टेज के, तो उस समय तो हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये हमारा अलग अलग फेस देने से कैसे ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी ने एक चीज सुनी कि हमारा जो एसी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और यह जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो वोल्टेज है, हमारा जो करंट है, वो हमारा 1 सेकंड के अंदर 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है। और वो डायरेक्शन क्या है, तो वो डायरेक्शन आप इस इमेज से देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल सी इमेज है। इस इमेज के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वोल्टेज, हम जनरली जो बात कर रहे हैं 220 वोल्टेज, वो हमेशा 220 नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल उसे एग्जैक्ट समय पर चेक करते हो, वैसे तो हमारा जो मल्टीमीटर होता है वो मल्टीमीटर हमें आरएमएस वैल्यू बताता है, एक तरह से बोल सकते हो आपको एक एवरेज वैल्यू बताते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी मीटर आते हैं जो आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताते हैं, मतलब उसी समय का वोल्टेज बताते हैं। तो अगर आप उस समय वोल्टेज चेक करोगे तो हो सकता है कि हमारा जो रेड फेस आपको दिख रहा है, ये रेड वायर दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा 220 वोल्टेज हो। तो आपने अब क्या किया, आप वाला मीटर लिया जो एग्जैक्ट समय का वोल्टेज चेक करता है। तो उस समय आपने जो न्यूट्रल है, हमारा न्यूट्रल कहाँ होता है, ये न्यूट्रल हमारा जो बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला हमारा न्यूट्रल होता है। ये जो बीच की जगह होती है बिल्कुल एक तरह से जीरो मान लीजिए। जब हमारा ये फेस है, ये फेस अगर हमारा इस बीच वाले पॉइंट पे आ जाता है ना, इस जगह आ जाता है, तो हमारा ये रेड फेस इस समय बिल्कुल जीरो वोल्टेज है। और यह जो जीरो वोल्टेज है इस समय पर हमारा जो ये बल्ब है, अगर हम इसे 220 वोल्टेज पे चला रहे हैं तो ये हमारा चलता ही नहीं है, हमारा ये बंद रहता है। लेकिन यह जो प्रतिक्रिया होती है, हमारा जो फेस जीरो वोल्टेज पे आ जाता है, मतलब हमारा फेस और न्यूट्रल के बीच में बिल्कुल जीरो वोल्टेज हो जाता है और हमारा बल्ब चलता नहीं है, ये हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि हमारी जो ये क्रिया हो रही है, ये हमारा जो बार बार जीरो वोल्टेज हो रहा है, ये हमारा 1 सेकंड के अंदर 100 बार हो रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो अब हमारा ये बल्ब 100 बार बंद चालू होता है। इस वजह से हमें दिखता ही नहीं है कि हमारा ये बल्ब बंद चालू हो रहा है, हमें ऐसा दिखता है हमारा ये बल्ब कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों अभी के केस में हम बात कर रहे थे कि हम वाला मीटर लिया जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू को बता रहा है, और उस समय हमने देखा इस न्यूट्रल के पॉइंट पे और हमारे इस जगह चल लगा के देखा कि हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें 220 वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन कुछ मिली सेकंड के बाद में हमने यहाँ पे और इस जगह लगा के देखा, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा 110 वोल्टेज दिखा रहा है। फिर बाद में हमारा जो ये फेस है, रेड फेस, वो इस जगह आ गया, तो इस जगह हमने न्यूट्रल और फेस पे लगा के वोल्टेज मेजर किया, तो हमारा जीरो वोल्टेज दिखा रहा है। अब हमारा फिर नीचे की साइड चले गया, तो हमने क्या किया, इस जगह लगा के देखा, इस जगह हमारा मल्टीमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा मीटर टर्मिनल इस जगह लगा के देखा, तो हमारा वोल्टेज 110 वोल्टेज वापस दिखा रहा है। फिर हमारा यहाँ पे हमने लगा के देखा, तो हो सकता है हमारा वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्टेज दिखा रहा हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आखिरकार वोल्टेज जो है वो वोल्टेज अपने आप समय के साथ में अपनी रेंज को बदल रहा होता है, वो कम ज्यादा हो रहा होता है। लेकिन मल्टीमीटर के केस में हमें फिक्स वोल्टेज दिखते हैं, क्योंकि वो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, मतलब एक तरह से हमारी एवरेज वैल्यू हमें शो होती है। दोस्तों जैसा कि हमारे इस बल्ब के चलने की बात करते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि हमारा बल्ब को चलने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और हमारा करंट चाहिए। हमारा बल्ब तो चल जाएगा, लेकिन इस करंट के फ्लो होने के लिए, करंट हमारा तभी फ्लो होगा जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब कि हमारे दो टर्मिनल के बीच में, दो पॉइंट के बीच में हमारा वोल्टेज हमें शो करेगा, 220 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, जब हमें वो शो करेगा तभी हमारा बल्ब चलेगा। अभी के केस में हमने क्या किया था, एक हमने रेड फेस ले लिया और एक हमने येलो फेस ले लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, एक रेड फेस और एक यहाँ पे येलो फेस, तो इन दोनों के बीच में आप देखिए, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये हमारा इतना डिफरेंस है, मतलब कि हमारे कितने वोल्टेज का डिफरेंस होगा, लगभग हमारे 220 वोल्टेज का डिफरेंस होगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इस न्यूट्रल से कंपेयर करके इस वोल्टेज को मेजर करोगे तो वो आपको हो सकता है 110 वोल्टेज के आसपास ही दिखे। लेकिन जब हम इस येलो और इस रेड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कितनी दूरी आ गई, कितना डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ के 220 वोल्टेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, वापस से कुछ देर के बाद में वोल्टेज मेजर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे मेजर किया था, अब हम क्या करते हैं, इस जगह आ जाते हैं, इस जगह आके वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इस जगह आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा कम हो गया है। और इसके बाद में हम वापस से थोड़ी सी देर और आगे आके देखते हैं, तो आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर हमारा रेड फेस और येलो फेस ये दोनों बिल्कुल एक जगह टच हो गए, मतलब इस जगह तो हमारा बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल इसी जगह एज इट इज इसी जगह आके मीटर से वोल्टेज मेजर करते हो, तो आपका इन दोनों के बीच में वोल्टेज 0 वोल्ट दिखाएगा। और वो 0 वोल्ट इस वजह दिखा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा, ये दोनों हमारे एग्जैक्ट जगह चले गए। और यह 0 वोल्टेज होते ही हमारा ये बल्ब वापस से बंद हो जाएगा। और ये सेम उसी तरीके से बल्ब बंद होगा जैसे हमने इस बल्ब को फेस और न्यूट्रल पे चलाया था और हमारा बल्ब बंद हो रहा था। किस समय बंद हो रहा था फेस न्यूट्रल पे, तो वो हमारा इस जगह बंद हो रहा था। हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल तो हमारे बीच वाली लाइन है, और हमारा जो फेस है, फेस जब इस जगह आके टच हो रहा था तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल 0 हो गया था और हमारा बल्ब बंद हो गया था। तो सेम वही चीज हमारे दो फेस के केस में भी यहाँ पे होगी। लेकिन दोस्तों वापस से आप देखेंगे हमारा
जो वोल्टेज है वापस से ये रेड वोल्टेज हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये अपने यहाँ पे पीक पॉइंट पे चले गया। और इस समय हम येलो वोल्टेज देखेंगे तो येलो हमारा इस जगह है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में वापस से आगे वोल्टेज मेजर करेंगे तो हो सकता है आपको इन दोनों के बीच में वोल्टेज जब दिखे वो आपको 180 वोल्टेज यहाँ पर दिखे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो रेड फेज और येलो फेज इन दोनों के बीच में हमारा बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बनने के कारण हमारा जो करंट है उस करंट को प्रेशर लगेगा और हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा और हमारे बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिक आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।